Assalamu alaikum class 3. Today we will start our new chapter in science. Open page number 49 in your books. Here is a unit number 4, a clean environment. अब environment होता क्या है? Environment हमारे आसपास का माहौल, हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है उसे कहते हैं environment. सही है, तो a clean environment के हमारे आसपास का माहौल हमें क्लीन रखना चाहिए और किस तरह रखना चाहिए ये हम इस यूनिट में पढ़ेंगे. ठीक है. सो नाउ ओपन पेज नंबर 50. नाउ अ क्लीन होम, आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ अ क्लीन होम. हमारा साफ़ सुथरा घर कैसे. ठीक है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप योर होम क्लीन. ज़रूरी है कि आपका घर साफ़ सुथरा हो. नूरल ये इस बच्ची का नाम है. ठीक है. नूरल कीप्स हर बेडरूम क्लीन एंड टाइडी. शी मेक्स हर बेड एवरी मॉर्निंग. शी पुट्स हर क्लोथ्स एंड टॉयज इन द राइट प्लेसेस. नूरल अपने बेडरूम को बहुत साफ़ सुथरा रखती है और उसके लिए वो सबसे पहले उठते साथ ही सुबह अपना बेड सही करती है, अपने बिस्तर की चादर चेंज करेगी, उसको सेट करेगी, पिलोज़ को उसकी जगह पे रखेगी. फिर वो अपने जितने भी क्लोथ उसके कमरे में फैले हुए होते हैं वो उसको समेट के देखिए ड्रॉर्स में डाल रही है. ठीक है. उसको तह कर और फिर अब से उस ड्रॉर्स में या जो है आपके कबर्ड्स में उसमें रखें. ठीक रखती है. उसके अलावा वो अपने टॉयज़, उसके जो टॉयज़ हैं उनको भी जो है प्रॉपर जगह पे उसका कोई बॉक्स हो या कहीं रखने का सेफ़ प्लेस हो तो वहाँ पर अपने टॉयज़ को भी रखती है. उसके बाद जब उसका बेडरूम जो है मतलब वो सारी चीज़ें रख देती है तो उसके बाद जो है उसका बेडरूम क्लीन हो जाता है, साफ़ सुथरा दिखता है. ठीक है. Look at the bedroom in the photograph above. Would you like to sleep in a bedroom like that? अगर आपका बेडरूम इस तरह से फैला हुआ हो, कपड़े बाहर निकले हुए हैं, खिलौने फैले हुए हैं, जूता एक इधर है एक उधर है, चप्पल इधर उधर, सब कुछ मतलब फैला हुआ है, गंदे कपड़ों के साथ साफ़ कपड़े मिले हुए हैं, इस तरह से फैले हुए रूम में क्या आप सोना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली सी बात है कि नहीं, क्योंकि नींद आएगी ही नहीं इस तरह के रूम में. लेट्स लुक एट सम ऑफ द थिंग्स यू कैन डू टू कीप योर होम क्लीन. अब हम अपने जो है घर को कैसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं आइए पढ़ते हैं. कीपिंग आवर होम्स क्लीन. Here are some of the things we can do to keep our homes clean. अब यहाँ पे आपको कुछ जो है आपको स्टेप्स बता रहे हैं जिसको आप फॉलो करते हुए अपने घर को साफ़ सुथरा और वेल मेंटेन रख सकते हैं. पैक योर टॉयज़ नीटली इन अ बॉक्स और कबर्ड. किसी भी बॉक्स में या कोई कबर्ड एक बना लें. मम्मा को बोलें आपको कि एक कबर्ड आपको रेडी करके दे दें जिसमें आप अपने टॉयज़, अपनी चीज़ें आप वहाँ रख सकते हैं ताकि वो जगह जगह टॉयज़ फैले हुए नज़र ना आए. हेल्प योर पेरेंट्स टू वैक्यूम द कारपेट. अपनी मम्मा को, अपने पापा को जो भी काम है घर का उसमें हेल्प करें. जैसे यहाँ कह रहे हैं कि पेरेंट्स को कारपेट वैक्यूम करने में हेल्प करें. वैक्यूम क्लीनर ले लें. कारपेट को वैक्यूम करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तो आप जो है अपनी मम्मा से बोल सकती हैं कि लाएँ दें, मैं वैक्यूम कर देती हूँ आपको कारपेट. तो सो यू कैन डू दिस. अगर वैक्यूम कारपेट्स नहीं है तो आप झाड़ू मम्मा को बोल दें कि आप मुझे झाड़ू दे दें, मैं आपको पूरे घर का झाड़ू निकाल कर दे देती हूँ. तो सफाई के साथ आप अपने घर का झाड़ू निकाल सकते हैं. ठीक है. कीप द बाथरूम एंड टॉयलेट क्लीन. अपने घर का बाथरूम या टॉयलेट बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें. डेली उसको वॉश करें. डेली वॉशिंग से क्या होगा कि आपके जो है बाथरूम में, आपकी टॉयलेट में कोई किसी किस्म की कोई भी जरासीम नहीं रहेंगे. डेली उसे जो है सरफेस क्लीनर्स और सर्फ वगैरह जो भी आते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं, उनसे जो है उसको साफ़ सुथरा रखें. रोज़ धोया करें. स्वीप द फ्लोर एंड क्लीन अप एनी स्पिल्स. अगर कुछ ज़मीन पे गिर जाए तो उसको ज़रूर उसी वक्त साफ़ कर लें. उसके अलावा डेली अपने घर में पोंछा ज़रूर लगाएं. ठीक है. हेल्प योर पेरेंट्स टू वॉश क्लोथ्स. अपनी मम्मा को हेल्प करें कि मम्मा लाए दें, मैं आपको कपड़े जो है वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, या जो है लाए मम्मा मैं पानी से निकाल देती हूँ. थोड़ी बहुत आप लोग हेल्प कर सकते हो. छोटे छोटे कपड़े आप लोग भी धो सकते हो. हेल्प योर पेरेंट्स टू पुट अवे द क्लोथ्स आफ्टर आयरनिंग. मम्मा का जो है इस्त्री कर लें. इस्त्री करने का काम खुद ना लें. अभी आप लोग बहुत छोटे हैं तो क्या होगा कि आप लोग अपना हाथ जला सकते हैं इस्त्री से. ठीक है. तो मम्मा जब इस्त्री कर लें तो मम्मा को इससे जो है कपड़े, आयरन वाले कपड़े लेकर आप उसको हैंगर कर सकते हैं. ठीक है.
जैसे ये बच्चा कर रहा है, अपनी मम्मा से जो है शर्ट लेके उसने हैंग की है, ठीक है। मेक योर बेड, कीप योर बेडरूम टाइडी। अपने बेड की चादर चेंज करें, बेड की चादर को सेट करें और अपने बेडरूम को साफ़ सुथरा खुद रखें। मम्मा को नहीं उठाना पड़े कि मम्मा जो है आके आपके शूज़ उठा के एक साथ रख रही हैं, तो आपके गंदे कपड़े उठाकर वॉशिंग मशीन में डाल रही हैं, या जो है आपके साफ़ कपड़ों को आपको तय करके आपके कबर्ड में रख रही। ये सब काम आपका ख़ुद का है, ये आपने ख़ुद करना है, ठीक है। वॉश द डिशेज़, क्लीन द सिंक आफ्टर यूज़। बर्तन धोने का काम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही करें, लड़के भी कर सकते हैं। थोड़े बहुत बर्तन अब सही है, पतीले आपसे नहीं धुलेंगे, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन छोटे छोटे कप्स हैं, स्पून्स हैं, प्लेट्स हैं, ये आप लोग धो सकते हैं। तो कोशिश करें कि थोड़े बहुत बर्तन अपनी मम्मा की हेल्प किया करें, थोड़े बहुत बर्तन धो लिया करें। प्लस जब आप जो है अब बेसन से काम करके फ़ारिग हों, सिंक से काम करके फ़ारिग हों, तो सबसे पहले उसे साफ़ कर लें, ठीक है। गंदा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए सिंक को। यू कैन ऑल्सो हैव टू कीप द हाउस कंपाउंड क्लीन। अब आपके हाउस का जो कंपाउंड है, बाहर वाला एरिया, आपने उसे भी साफ़ सुथरा रखना है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अंदर का ही सिर्फ साफ़ रखें, बाहर का छोड़ दें ऐसे ही कि बाहर किसने देखना है, बाहर किसने रहना है। आपका आसपास का माहौल साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, और जिसके लिए आपके घर के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर का एरिया भी साफ़ होना चाहिए, ठीक है। तो शरीफ इज़ हेल्पिंग टू वॉश द फैमिली कार। ये शरीफ है, ठीक है, अपने घर की गाड़ी को धो रहा है, ठीक है। तो आपने अपने सिर्फ घर के अंदर सफाई नहीं रखनी है, बल्कि बाहर जहाँ आप उठते बैठते हैं, खेलते कूदते हैं, आपने वो जगह भी साफ़ रखनी है। तो देखें, अब ये कार में तो हमें मूव करना होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो अपनी कार को वॉश कर रहा है ताकि वो साफ़ सुथरी रहे। नूरुल इज़ रैकिंग लीव्स। ये नूरुल है, ये पत्ते क्या कर रही है, घास पर बहुत सारे पत्ते प्लांट से टूट कर जो है यहाँ गिर गए, पौधों से टूट के गिर गए, तो उन सबको इकट्ठा कर रही है झाड़ू लगा कर, ठीक है। जमीला इज़ पुटिंग द रबिश इन द रबिश बिन। ये जमीला है, कचरा समेट के वो कचरे की बाल्टी में डाल रही है। आपने कचरा समेट के इधर उधर नहीं फेंकना है, बल्कि कचरे की बाल्टी में ही डालना है। माजिद इज़ क्लीनिंग द विंडोज़। घर के अंदर तो आपने सफाई कर ली, अब घर के बाहर से भी तो विंडोज़ को साफ़ करना ज़रूरी है ना। घर से बाहर की आपकी दीवारें, आपका डोर, सब कुछ साफ़ होना ज़रूरी है। तो माजिद क्या कर रहा है, अपने घर के बाहर की विंडोज़ को बाहर से साफ़ कर रहा है। What are the things you can do to keep your home clean? अब आप सोचें कि आप और कौन कौन से काम कर सकते हैं अपने घर को साफ़ रखने के लिए। A clean school, ठीक है, हमने घर की बात कर ली कि हमें घर कैसे साफ़ रखना है। अब हम ये बात करेंगे कि हमें अपने स्कूल को, अपने क्लास को कैसे साफ़ सुथरा रखना है। लुक एट द स्कूल ऑन दिस पेज, व्हाट कैन यू एंड योर फ्रेंड्स डू टू कीप योर स्कूल क्लीन। अब आप ये स्कूल देखें और सोचें कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, आपके दोस्त क्या कुछ कर सकते हैं कि आपका स्कूल साफ़ सुथरा रहे। Look at the classroom on this page. What can you and your friend do to keep your classroom clean? अब आप अपना क्लासरूम देखें और उसके बाद सोचें कि आप और आपके दोस्त मिलकर अपने क्लासरूम को कैसे साफ़ रख सकते हैं। Let's look at some of the things you can do to keep your classroom clean. अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हमें किस तरह से जो है हमें अपने क्लासरूम को क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने अपने स्कूल को, अपनी क्लास को भी बहुत साफ़ सुथरा रखना है, ठीक है। ईयर 3 क्लासरूम क्लीनिंग ड्यूटीज़, ठीक है, ये क्लास 3 की क्लीनिंग ड्यूटीज़ हैं। क्लीन द ब्लैक बोर्ड। टीचर जैसे ही जाए, आपका वर्क कंप्लीट हो गया, ब्लैक बोर्ड को साफ़ कर दें। प्लेस रबिश इन द बिन। अगर छोटे से छोटा कचरा भी है तो उसको डस्टबिन में डालें, आप इधर उधर ज़मीन पे ना फेंकें। आपने पेंसिल शॉर्प की तो डस्टबिन में उसका कचरा डालिए। स्वीप द फ्लोर। कुछ गिर जाए तो उसको ख़ुद साफ़ कर लीजिए, ये नहीं कि आंटी आएंगी तो आंटी ही साफ़ करेंगी, हम नहीं कर सकते। नो, दिस इज़ रॉन्ग। अगर आपसे कुछ जो है गंदगी हुई है तो कोशिश कीजिए ख़ुद से साफ़ कर लें। क्लीन टेबल्स।
आंटी वैसे तो सुबह साफ़ कर देती हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपके जो है टेबल्स गंदे हो चुके हैं तो ख़ुद से उसको साफ़ कर दीजिए। पुट बुक्स ऑन द बुक शेल्फ, इधर उधर बुक्स फेंकने के बजाय अपने क्लासरूम की शेल्फ में बुक्स को रखें। कीपिंग आवर स्कूल क्लीन, अब हम अपने स्कूल को कैसे साफ सुथरा कर रख सकते हैं। हियर आर सम ऑफ द थिंग्स वी कैन डू टू कीप आवर स्कूल क्लीन। क्लीन द ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड आफ्टर अ लेसन, जैसे ही मिस पढ़ा कर जाए पहले जो है वाइट बोर्ड को या ब्लैक बोर्ड को साफ़ कर दें। क्लीन अप स्पिल्स एंड वाइप द टेबल्स, अगर कहीं आप कुछ गिरा हुआ देखें कि कहीं गिरा हुआ है, टेबल गंदी है, तो कोशिश करें कि उसको साफ़ कर लें। कलेक्ट द रबिश एंड पुट इट इन द रबिश बिन, अगर आपको कहीं कचरा नज़र आ रहा है उसको उठाइए, उठाकर उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। स्वीप द फ्लोर एवरी डे, अगर जो है आपने कहीं पे गंदगी कर दी है या जो है अगर पोंछा नहीं लगा है तो आप खुद लगा लें, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप अपने स्कूल को अपने क्लास को साफ़ रखेंगे ऑटोमेटिकली आपके इर्द गिर्द का माहौल खुद ब खुद आपको साफ़ सुथरा और हेल्दी दिखेगा। Clean surroundings. Look around you. You can find many beautiful parks and gardens in Brunei Darussalam. It is important to keep our surrounding clean and tidy. हमारे इर्द गिर्द का माहौल साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें, आप पार्क्स और गार्डन वगैरह में चले जाएं तो ब्रुनाई दारुसलम में, ब्रुनाई में जितने भी पार्क्स हैं, जितने भी गार्डन्स हैं, इतने ब्यूटीफुली मेंटेन्ड हैं, वहाँ आपको एक ज़रा बराबर भी रबिश नज़र नहीं आएगी, ज़रा सी भी गंदगी नहीं है, बहुत वेल मेंटेन्ड गार्डन्स और पार्क्स हैं वहाँ पर। What can we do to keep our surroundings clean? What will happen to our surrounding if we do not take care of it? क्या होगा अगर हम अपने सराउंडिंग का ख्याल ना रखें? क्या होगा अगर हम नहीं ख्याल रखेंगे तो लाजमी सी बात है गंदगी हर जगह नज़र आएगी और उसी गंदगी से जो है हम बीमार पड़ेंगे। What will happen to the plants and animals that live there? लाजमी सी बात है गंदगी की वजह से वो भी मर सकते हैं। I love to walk in a park that everyone helps to keep so clean. What can we do to make sure it stays clean? अब वो पूछ रही है कि क्या करना चाहिए कि ये ऐसे ही साफ़ सुथरा रहे, तो लिहाजा हमें जो है कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, और अगर इनके हमें कहीं पर कचरा नज़र आ भी जाए तो हमें उसे खुद साफ़ कर लेना चाहिए। Some people throw rubbish anywhere they like. This is littering. Littering is bad. अब क्या करते हैं, लोग खाते हैं, पीते हैं और कचरा फेंक देते हैं, ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड लिटरिंग, और लिटरिंग अच्छी चीज़ नहीं है, जगह जगह कचरा फेंकना अच्छी बात नहीं है। लुक एट द रबिश ऑन पेज नंबर 50 and 51, हाउ डज दिस चेंज द सराउंडिंग। अगर वो आपको कह रहे हैं पेज नंबर 50 और 51 पे चले जाएं, जो यहाँ पर है ये पिक्चर, तो यहाँ पर जो है आप नोटिस कर सकते हैं कि आपकी सराउंडिंग फिर कैसी दिखेगी, ठीक है। सो When and water can also wash rubbish into rivers and seas. हम क्योंकि आसपास इर्द गिर्द अगर हम कचरा जो है फेंकते रहेंगे तो क्या होगा, हवा से, पानी से वो कचरा वापस समंदरों में और दरियाओं में पहुंच जाएगा, और फिर क्या होगा कि उसमें जो रहने वाले सी एनिमल्स हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। What will happen to the fishes and other sea animals that live there? They will die. वो मर जाएंगे इससे, ठीक है। लेट्स लुक एट सम ऑफ द थिंग्स वी कैन डू टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। Keep our surroundings clean. Let's look at some of the things we can do to keep our surrounding clean. Tie your rubbish properly. Put it into a rubbish bin. हम ऊपर से अमूमन जो है डस्टबिन में कचरा डालते हुए शॉपर को बांधते नहीं है, तो क्या होता है जब डस्टबिन गिरेगा या डस्टबिन खुला हुआ होगा तो उसमें से हवा के थ्रू जो है सारा कचरा फैलना शुरू हो जाएगा। तो प्रॉपर्ली रबिश को टाई करें, उसके बाद जो है उसको डस्टबिन में डालें, ठीक है। उसके अलावा उसमें इतने जरासीम होते हैं जो हवा के अंदर जो है ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा डू नॉट लिटर, जगह जगह फेंकने के बजाय ज़रूरी ये है कि आप उसमें रबिश बिन में डालें, ठीक है, यानी डस्टबिन में डालें। टेल योर फ्रेंड्स नॉट टू लिटर, अगर आपका कोई दोस्त गंदगी कर रहा है, ज़मीन पे फेंक रहा है, इधर उधर कचरा फेंक रहा है, तो उससे बताइए कि जो है ये चीज़ जो है गलत है, बुरी आदत है, तो आपने जो भी कचरा है डस्टबिन में डालना है। जॉइन क्लीनिंग कैंपेन्स, अगर कहीं पर कैंपेन चलती है सफाई सुथराई से रिलेटेड तो आपने उसमें हिस्सा लेना है, चाहे वो आपका घर हो या ना हो, आपका स्कूल हो या ना हो, आपका मोहल्ला हो या ना हो, आपने उसके
सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। यानी आप कहीं पे भी ट्रैवल करें, कहीं भी जाएं, तो वहाँ की सफाई सुथराई का ख्याल रखें। सो हियर इज़ योर चैप्टर कंप्लीटेड। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।